आप कब आई? जय श्री राम। सबसे पहले आपको मैं जय 22 श्री तारीख राम कहने पे बड़ा विरोध होता है। देखिए, विरोध करने वाले नासमझ हैं, नादान हैं। तो विरोध करने वालों की कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो सच हो, जो सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर ही चलना चाहिए। प्रभु श्री राम भी सच की राह दिखाते हैं और मैं सच की राह पर चल रही हूँ। डिबेट जब होता है तो कहते हैं जय श्री राम कहो, खासतौर मुस्लिम से जब बात होती है तो कहते हैं जय श्री राम कह के दिखाओ। नहीं तो जय श्री राम का नारा लगाने में क्या दिक्कत है? हमारे हिंदू भाइयों से अगर कोई अल्लाह अकबर कहे ना कहे, वो फिर भी कहते हैं। नमाज में भी खड़े हो जाते हैं हमारे साथ, हमारी हर दरगाह पर जाते हैं। तो क्या सिर्फ हिंदू ही सेकुलर रहेंगे? मुस्लिम्स का अधिकार नहीं कि वो भी सेकुलर बने? अगर सेकुलर बनकर दिखाना चाहते हैं तो वो जो सो कॉल्ड मुल्ला जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो बैठते हैं डिबेट में, उनको भी तो जय श्री राम का नारा लगाकर दिखाना चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि पूरा देश ही सेकुलर है। या सारा ठेका हिंदू भाइयों ने ही ले रखा है सेकुलर। सनातनियों को सलाम करिए जनाब। उनको शबनम खान में भी प्रभु श्री राम नजर आ रहे हैं और एक आप हैं कि प्रभु में भी प्रभु को नहीं देख पाते हैं। तो लगता है उनकी आंखें थोड़ी खराब हैं। जब आप एक चश्मा धर्म का लगा लेते हैं और दूसरे धर्मों का अनादर करने लगते हैं, फिर आपके धर्म की भी कदर नहीं रहती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, आपने हमें दिया क्या है? मैं मुल्लाओं के लिए बोल रही हूँ। क्या दिया? आपकी जो आस्था है, आपको प्रदर्शित कोई भी मुस्लिम को हक है। कई मैं जब गांवों से गुजरी तो कई लोग चाह रहे थे कि वाह वाह करें या कहें कि अच्छा कर रही हैं, लेकिन बेचारे मुल्लाओं से डर रहे थे कि मुल्ला कह देंगे कि आप मुसलमान ही नहीं रहे, धर्म से ही खारिज करेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, अल्लाह और शबनम खान के बीच में किसी मुल्ला मीडिएटर की क्या जरूरत है? मैं सीधे अल्लाह पाक से बात कर सकती हूँ, सीधे अल्लाह पाक का कुरान शरीफ मेरे हाथ में, मैं वो पढ़ सकती हूँ। तो इसीलिए बस मैं तो सारे मुस्लिम भाइयों से कह रही हूँ, बिना डरे जय श्री राम का नारा लगाइए। अब बात ये उठती है कि कई लोग कह रहे हैं कि भाई अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की बारी है। नहीं, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, जो मुगल आक्रांता आए हमारे देश में, उन्होंने मंदिरों को तोड़कर ही तो मस्जिदों का निर्माण किया। उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया। अब अगर हम वापस उन्हें मंदिर बनाना चाहते हैं तो इसमें इफ और बट की जरूरत ही नहीं है, हो जाना चाहिए। इसमें कोई झगड़ा लफड़ा की बात ही नहीं है। मुसलमानों को भी बाहर आके कहना चाहिए, हमारे मंदिर है ये, काशी हो, मथुरा हो या और भी जगह हो, दे दीजिए, बनने दीजिए भव्य मंदिर। भारत का यही तो असली भारत होगा। और मुसलमानों का अगर उसमें सहयोग रहेगा तो फिर असली जो भारत का सेकुलरिज्म है वो मजबूत होगा। ये मुसलमानों को समझना चाहिए। बाबर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, ये जितने मुगल्स आए हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन भारत में रहने वाले हिंदू भाई हमारे रिश्तेदार हैं। सारे हम लोग जब मुगल्स थे, उन्होंने हमें कन्वर्ट करके ही तो, हमें हिंदू से कन्वर्ट करके ही तो मुस्लिम किया है। तो भारत में रहने वाला तो हर एक व्यक्ति वैसे ही हिंदू है। इसमें डरने घबराने की बात ही नहीं है। लीजिएगा जब ये स्टोरी पब्लिश होगी तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि शबनम खान इस्लाम विरोधी हैं या किसी के बहकावे में आ गई हैं। आप एक बात बताइए, क्या मैं रोटी खाने किसी और से पूछ कर जाती हूँ कि मैं 2 खाऊं कि 3 खाऊं? भगवान ने मुझे अकल दे के भेजा है, भगवान ने मेरे को दिमाग दिया है कि मैं हर अच्छी बुरी चीज समझ सकती हूँ। मैं अपने धर्म की भी हर अच्छी बुरी चीज समझती हूँ। मुझे सारी चीज पता है कि कौन क्या कह रहा है, क्या लिखा है। तो मुझे क्या कौन बहलाएगा? मैं ना आयोजित हूँ, ना प्रायोजित हूँ, ना चैनलाइज हूँ। शबनम खान अकेले दिल्ली से चलिए प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम का नारा लगाते हुए, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आ गए हैं राम आ गए हैं। 22 से तो आ ही गए हैं। खान भजन भी गाती हैं क्या? जी बिल्कुल। प्रभु श्री राम ने मुझे समझिए, पूछते हैं ना कि क्या पाया आपने? कुछ पत्रकार पूछते हैं कि क्या पाया आपने? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तो मेरा सबको संदेश है, मैंने तो राम रतन पा लिया। आप भी एक बार जय श्री राम करके प्रभु श्री राम के पास आने की कोशिश करिए। जब आप प्रभु को पा लेते हैं ना, फिर आप और चीजों से मुक्त हो जाते हैं। चालाकी, राजनीति, भेदभाव, मेरा धर्म सबसे बड़ा, जैसे मुस्लिम मुल्ला कहते हैं हमेशा, मेरा धर्म सबसे बड़ा आपका छोटा। तो इन सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे वो भी। सारे मौलानाओं से मेरा आह्वान है, आइए जय श्री राम का नारा लगा।